फैसल खान ने डिस्क्लोज किया जेसिका हाइंस के बारे में और जान जो कि आमिर खान के बेटे हैं सपोजिटली फ्रॉम जेसिका in a press conference, but the fact is that this is something not new. ये जब स्टारडस्ट में ये 2005 में जब ये खबर आई थी तो इट वाज अ ह्यूज स्कूप और बहुत सारी इसके बारे में चर्चा हुई थी। मंगल पांडे का ये प्रमोशंस चल रहे थे, मुझे आज भी याद है, एंड इट वाज एब्रप्टली स्टॉप्ड एंड आमिर डिड नॉट इंटरेक्ट विद द मीडिया आफ्टर दैट। सो वॉट एवर फैसल हैज सेड इज नॉट समथिंग न्यू, बट लेकिन डेफिनेटली आजकल का ज़माना जिस तरीके का मीडिया का है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है एंड द न्यूज़ हैज़ बिकम सेंसेशनल एंड इट्स ऑल ओवर द प्लेस। जैसे मैंने वीडियो बनाया था, मैं फिर से मैं रिपीट करूँगा कि दैट this entire matter could have been handled better. Faisal ने press conference करी है after the press release that came out from Amir Khan's family. These things should have been sorted within the close confines of the house, and unfortunately वो नहीं हुआ, and now it has become a media circus और ये अभी रुकने वाला नहीं है। Obviously Amir is returning from Australia, and this will be not an easy न्यूज़ फॉर हिम टू ग्रैस्प। ही इज़ एक्सट्रीमली सेंसिटिव मैन, बहुत ज़्यादा, और ऑफ लेट कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल भी वो होते चले जा रहे हैं, तो उनके लिए डेफिनेटली ये एक आसान ये खबर उनके लिए नहीं होगी डील कर पाना। लेकिन मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हो रहा है कि दैट वाई डिड इट कम टू दिस पॉइंट इन द फर्स्ट प्लेस। एंड वंस अगेन मैं एक बात मैं फिर से कहना चाहूँगा कि दैट जो शख्स जिसके साथ में कोई नहीं खड़ा हुआ है फैमिली से, और वो है फैसल खान, I genuinely feel that I feel for him. I feel for his well-being in a way, and his future too, because ये एक बहुत बड़ा step फैसल ने लिया है और ये आसान बिल्कुल भी नहीं होगा उनके लिए। इसके बाद एक certain form of semblance of normalcy को maintain कर पाना। लेकिन he has taken this chance. He has come out and spoken up. उन्होंने अपनी बात को सामने रखा है। He has shared whatever he has been through, whatever he has gone through, और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि दैट ये एक तरीके का एक हिस्टोरिक सा एक स्टेप है, बिकॉज मैक्सिमम केसेस में कोई भी जो लोग होते हैं आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम they just go silent, but Faisal keeps on resurfacing again and again, and he keeps on coming up with his views on the fact that he was not treated properly and he was treated like a madman, and he did not get the love and compassion that maybe he deserved. तो ये कहना कि दैट फैसल की बात को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया जाना चाहिए, मुझे लगता है कि शायद सही नहीं है। he genuinely needs to be heard, and ऑब्वियसली एक मीडिया को एक सैलेशियस सा एक खबर मिल गई है विद रिगार्ड्स टू जान एंड जेसिका हाइंस, एंड उसके बारे में चर्चा ज़्यादा होगी और कुछ हद तक शायद जो एक एम्पैथी और सेंसिटिविटी जो फैसल डिजर्व करते हैं, शायद उस पे से मैटर शायद कुछ हद तक हट जाए, बिकॉज मीडिया अल्टीमेटली दे आर लुकिंग फॉर सेंसेशनलिज्म, एंड they've got it in big numbers, and this news is going to be discussed for some time to come, and I once again would like to say that जो मैंने पहले भी अपने वीडियो में मैंने कहा था कि that the family should just discuss these things in the close confines of their house, try and speak to Faisal, and just try and understand what exactly that he has been going through. शायद कुछ कोई क्लोजर हो सके, शायद कोई बात जो है वो जो तकलीफ पहुंची है वो शायद सॉल्व हो सके किसी तरीके से, and maybe things may get settled. Looks unlikely right now. This seems to have gone really ugly, but yeah, hoping against hope, and I genuinely hope that better sense prevails. This is Faridun Sharia for Connect Cine. Stay connected.